देवी की 1000वीं पावन जयंती के अवसर पर आज BHL इकाई द्वारा एक बार फिर बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन इस आगा क्लब में किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से लगातार ये स्थान मां कर्मा की पावन जयंती को उत्साह और उल्लास के साथ, श्रद्धा के साथ मनाने का एक केंद्र रहा है। और इस वर्ष भी हमारे नए अध्यक्ष के नेतृत्व में उसी गरिमा के साथ, उसी श्रद्धा और उल्लास के साथ आज साहू समाज की BHL इकाई द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित साहू समाज के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय भाई साहब श्री ताराचंद साहू जी, हमारे नवनिर्वाचित समाज के अध्यक्ष, युवा ऊर्जावान, युवा करुणाई के प्रति, और मुझे पूरा विश्वास है कि युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में साहू समाज की BHL इकाई निश्चित रूप से समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी। सामाजिक कार्यों बहुत गहन रुचि लेकर इस समाज की तरक्की में अपना योगदान देगी और सामाजिक कार्यों के आधार पर, चाहे सामाजिक भवन का निर्माण हो, सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम हो, भाग लेकर अपने अध्यक्ष और अपनी इकाई को समाज के प्रति समर्पण करने का भाव प्रदर्शित भी करेगी। ऐसे हमारे BHL इकाई के साहू समाज के युवा अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री विकास साहू जी, मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां भाई विकास साहू जी के लिए हम बजाएं, उनका अभिनंदन इस बात के लिए भी करें कि यथा नाम तथा गुण को सार्थक करते हुए समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। और आज मैं देख रही हूँ कि उनके नेतृत्व में कितनी बड़ी संख्या में सभी इकाइयों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। हमारी मातृशक्तियाँ यहाँ बैठी हुई है जो हर 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष के लिए चयनित होती है। और सबसे सुखद बात यह है कि कोई चुनाव महिलाओं के लिए नहीं होता, वो सर्वानुमति से ही अध्यक्ष बनती है। तो यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी महिला इकाई की अध्यक्षा भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारी विभिन्न इकाइयों के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित है, समाज के वरिष्ठ जन भी उपस्थित है। मैं आप सबका हृदय से आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी को भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की पावन जयंती की कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज हम सबको गर्व है ये कहते हुए कि मां कर्मा देवी हमारी आराध्य भी है और हमारी प्रेरणा भी है। भारतवर्ष की इस पावन भूमि में जन्मे हम सब अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारी इस तपोभूमि पर सदियों से अनेक तपस्वियों ने जन्म लिया। अपने तप, अपने बल, त्याग और तपस्या से सभी के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत, अपनी भक्ति से शक्ति को सिद्ध करने का काम किया। मां कर्मा एक ही जिन्होंने अपने तपोबल के उपयोग से जन कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया और अपनी समर्पण भक्ति से 3 लोक के अधिपति स्वामी को भी लग जाएगी उसको दर्शन देने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी मां कर्मा देवी, ऐसी भक्त शिरोमणि जिन्होंने हमारे सामने भगवान की भक्ति का एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज ऐसी मां कर्मा देवी का आराधक ये समाज, हमारा साहू समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और BHL इकाई के बारे में तो मैं कहना चाहूंगी कि वास्तव में हमारी BHL इकाई लगातार साहू समाज की तरक्की प्रगति के लिए समर्पित होकर मां कर्मा देवी से प्रेरणा पाकर
समाज के लिए भी और देश के लिए भी समर्पित बहुत से काम कर रही है। ये वह समाज है जिसने देश के लिए समर्पण के साथ काम किया है और आज गर्व है हम सबको यह कहते हुए कि समाज की प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में समाज के नाम को रोशन करने का काम किया। सबसे ज्यादा गर्व तो इसी बात का है कि समाज में ही जन्मी एक प्रतिभा आज देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपना नाम इस प्रकार से रोशन कर रही है कि पूरा विश्व उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज भारत का एक एक नागरिक देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और हमारा साहू समाज तो, क्योंकि जिस समाज में उनका जन्म हुआ वो समाज तो अपने आप में गौरवान्वित हो गया है। इसलिए आज इस अवसर पर हम सब के मन में एक ही संकल्प है कि हमारे समाज का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा और आने वाले समय में भी इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए समाज की अपनी भूमिका तो रहेगी और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हमारा समर्थन निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ रहे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर सके, क्योंकि आने वाले समय में हमारी इस नई पीढ़ी को अपनी जिंदगी को सुरक्षित तरीके से गुजारना है। और इसलिए हमारी कोशिश, हमारा प्रयास से होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे। इसके लिए हम अपने स्तर पर जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करें। हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमको सौंपी है इसे आने वाली पीढ़ियों को हम सबको सौंपना है। और मैं हमेशा कहती हूँ भारत देश में हर समाज का अपना एक योगदान होता है, अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक इतिहास होता है और साहू समाज का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इस गौरवशाली इतिहास को सामने रखकर ही जो हमारे समाज की पूंजी है, हमें देश के निर्माण में, देश के विकास में अपनी भूमिका को तय करना है। मैं आप सबको यही विश्वास दिलाती हूँ कि ये समाज मेरा अपना समाज है। आज इस मंच से खड़े होकर आपको संबोधित कर रही हूँ मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री के रूप में, तो मंत्री बनाने में भी आप सबका योगदान है, आप सबका आशीर्वाद है। मुझे याद है कि 2018 चुनाव के पूर्व जब मैं कार्यक्रम में आई थी तो मैंने संपूर्ण समाज के मध्य इस बात का संकल्प लिया था कि मैं आपके आशीर्वाद से यदि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर मेरी पार्टी मुझे देती है तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि मेरी विधायक निधि की सबसे पहली राशि साहू समाज के भवन के लिए मैं उपलब्ध कराऊं। और इसके बाद आप सबने आशीर्वाद दिया, आप सबने विश्वास दिया और आपने अपनी बहन को अपने विश्वास और आशीर्वाद के आधार पर इस गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर दिया और हमने अपनी पहली राशि भवन के निर्माण के लिए उपलब्ध कराई। लेकिन उसके बाद फिर आवश्यकता पड़ी और मैंने कहा कि फिर 5 लाख रुपए की राशि हम साहू समाज का भवन हमारा अधूरा नहीं रहेगा, उसको हम पूरा करेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि आगे भी समाज के विकास के लिए, समाज के किसी भी काम के लिए अगर कोई भी अपेक्षा मुझसे होगी तो हर संभव कोशिश होगी कि उस अपेक्षा की हर कसौटी पर मैं खरा उतरकर दिखाऊं। जो कुछ मिला है आपकी वजह से मिला है। आज अगर मंत्री बनी हूँ तो समाज का आशीर्वाद मुझे मिला है। आज गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के साहू समाज का आशीर्वाद मुझे मिला और ऐसा मिला कि मेरी पार्टी को मुझे मंत्री बनाना पड़ा। ऐतिहासिक वोटों से आपने मुझे बनाया। आपकी बहन का जीवन आपके लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है। और इसलिए कभी भी अपने आप से अलग मत समझना। मेरे बाबूजी को भी आपने बहुत आशीर्वाद दिया था। मेरे बाबूजी ने लगातार साहू समाज की प्रगति के लिए, साहू समाज की उन्नति के लिए दिया और उनकी कोशिश भी यही होती थी कि जहाँ